सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का चैप्टर 2 तुलसीदास पढ़ रहे थे। आज हम उसका छठा काव्यांश पढ़ेंगे। पिछले 5 काव्यांश का भावार्थ हम कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट काव्यांश है, तो देखिए। कहूँ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जात विदित संसारा। मात पितहि उरिन भय नीके, गुर रिनो रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव में के बारे में कौन नहीं जानता। वह संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं, अब केवल गुरु का ऋण शेष रह गया है। जो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनिया व्यावही हरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। जिसका आपके जीवन पर बड़ा बोझ है, शायद यह ऋण हमारे ही माथे पे था। बहुत दिन बीत गए, इस पर ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि दे देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर जब परशुराम ने अपना फरसा संभाला, तो सारी सभा हाय हाय कर कर पुकारने लगी। भृगुवर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचारि बचो नृपद्रोही। लक्ष्मण बोले, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मिले न कबो सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सबु लोक पुकारे, रघुपति सियाने ही लखनु निवारे। मुझे लगता है आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं, अर्थात अत्यधिक खुशी हो रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है, यह अनुचित है कहकर पुकारने लगे। अनुचित कही सभी लोग पुकारे, रघुपति सियाने लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगु भर कोपुक कृसानु। बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल बहानु। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों के इशारे से रोक दिया। लक्ष्मण ने उत्तर परशुराम के क्रोध अग्नि में आहुति के सदृश कार्य कर रहे थे। इस क्रोधाग्नि को बढ़ते देख रघुवंशी सूर्य राम लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान शांति करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। ठीक है बच्चों, तो आपका तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आज पूरा हो गया है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।